फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे पवन दूतिका और जय सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का लिखा हुआ। तो आगे देखिए हम कहाँ तक हो चुका था। 8 तक हो चुका था। अब 9 से पढ़ना है और आपको जो भी पीछे में ना समझ में आया होगा और आगे जो आपको ना समझ में आएगा आप उसे मैसेज से पूछ सकते हैं, हम आपको उसको फिर से पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुक तो हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखिए कि हे पवन दूतिका, यहाँ पर राधिका जी जो संदेश भेजती हैं पवन दूतिका से, तो क्या कहती हैं उनसे, देखिए ध्यान से कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुक तो हो। हे पवन दूतिका, तुम जाते जाते जब जाओगी हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जी के धाम में, मथुरा धाम में, तो जाते जाते वहाँ पहुँच करके, मथुरा धाम में पहुँच करके उत्सुकता पूर्वक उसे देखना। अर्थात जब वहाँ पहुँचना तुम तो मथुरा धाम को उत्सुकता पूर्वक देखना। और न्यारी शोभा वर नगर, और उस नगर की शोभा जो है, सुंदरता जो है, बहुत ही न्यारी, बहुत ही सौम्य और सुंदर है, बहुत प्यारी है। वर नगर अर्थात उस श्रेष्ठ नगर की, वर मतलब श्रेष्ठ, नगर अर्थात उस श्रेष्ठ नगर की शोभा बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी है, जो देख करके तुम मुग्ध हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी, मुग्ध हो जाओगी। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, और जब तुम वहाँ पहुँचोगी मथुरा धाम में तो तू होवेगी, तुम हो जाओगी चकित, आश्चर्यचकित हो जाओगी। कैसे? लग कर, देख करके। किसे? मेरु से मंदिरों को। मेरु मतलब सुमेरु पर्वत को कहा गया है, अर्थात सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचे ऊंचे जो मंदिर हैं वहाँ बने हुए, और जो उसके चोटीनुमा छत बने हुए हैं, उसे देख करके तुम्हें ऐसा लगेगा कि मानो यहाँ पर सुमेरु पर्वत, कई सुमेरु पर्वत यहाँ पर रखे गए हों, ऐसा आपको देख को प्रतीत होगा। अर्थात तुम वहाँ पर जाकर के आश्चर्यचकित हो जाओगी। सुमेरु पर्वत की भांति मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, अर्थात जो आभा वाले, सुंदरता प्रदान करने, शोभा प्रदान करने वाली कलश के समान, अर्थात जो मंदिरों के ऊपर कलश रखे हुए हैं, ऐसा लगेगा कि मानो कि यहाँ पर दूसरा सूर्य निकल आया। अर्थात जो स्वर्ण कलश रखे हुए हैं मंदिरों के ऊपर, वहाँ देखकर ऐसा लगेगा कि मानो यहाँ पर दूसरा सूर्य निकल आया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसी वहाँ की सुंदरता है, ऐसी वहाँ की आभा है मथुरा नगर की मंदिरों की। आगे देखिए नेक्स्ट में, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, क्यों लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अब देखिए आगे क्या कहा राधिका ने पवन दूतिका से कि देखे पूजा समय, अर्थात कि हे पवन दूतिका तुम जाना, लेकिन किस समय जाना? जिस समय वहाँ पर पूजा हो रहा हो, पूजा के समय तुम वहाँ जाना। कि देखे पूजा समय, अर्थात कि पूजा के समय जब तुम पहुँचोगी मथुरा नगरी में, तो उस समय तुम मंदिरों के मध्य जाना, मंदिरों मध्य जाना, मंदिरों के मध्य जाना। और नाना वाद्यों मधुर स्वर की, और नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र वहाँ पर बज रहे होंगे, जो मधुरता फैला रहे होंगे अपने स्वरों के साथ। मुग्धता को बढ़ाना, अर्थात तुम भी जाना वहाँ पर और अपने ध्वनि से, अपने स्वर से उन वाद्य यंत्रों की मधुरता को और बढ़ा देना, अर्थात उनके स्वर में और मिठास घोल देना और मधुरता बढ़ा देना, और मुग्धता को बढ़ाना, अर्थात कि मंत्र मुग्ध कर देना जो भी वहाँ पे वाद्य यंत्र बज रहे होंगे। क्यों लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, क्यों अथवा लेके रुचि तरु की, अर्थात कि रुचि अर्थात अपने पसंद के अच्छे सुंदर वृक्षों के तर मतलब वृक्ष के शब्दकारी फलों को, ध्वनि करने वाले फलों को ले लेना, अर्थात ऐसे फलों को लेना जो तुम्हें पसंद हो, अर्थात जिसमें जो शब्दकारी, जिसके फल शब्दकारी हो, जिसमें से कुछ ध्वनि निकल रही हो। जैसे कुछ ऐसे फल होते हैं उसमें जो बीज होता है वहाँ सूख जाता है तो उसमें से ध्वनि निकलने लगती है। तो
कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें से ध्वनि निकलती है। तो ऐसे शब्दकारी फलों को लेना और तुम भी धीरे धीरे मधुर रव से अर्थात धीरे धीरे मधुरता के साथ, रव मतलब ध्वनि से मुग्ध हो बजाना, अर्थात तुम भी जाना मथुरा नगरी में और पूजा के समय जब वहाँ अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे तो जाकर धीरे धीरे तुम भी वहाँ पर उस मधुरता की ध्वनि को और बढ़ा देना और मुग्ध हो जाना, अर्थात मंत्र मुग्ध हो जाना और मुग्ध हो बजाना, तुम भी वाद्य यंत्र को बजाना साथ में। आगे देखिए अगला है, तू देखेगी जलद तन को जा वही तकता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। आगे देखिए, तुम देखेगी जलद तन को, अर्थात तुम जब जाओगी वहाँ पर तो जलद तन अर्थात बादलों के से श्याम रंग के तन शरीर वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण वहाँ पे होंगे, उन्हें जाकर वहाँ देखना और तगता हो अर्थात उनकी सुंदरता को देख करके तन्मय हो जाना। होंगे लोने नयन अर्थात उनके जो लोने मतलब सुंदर नयन होंगे, उनके जो सुंदर आँखें होंगी, वहाँ ऐसा लगेगा कि मानो ज्योति उत्कीर्ण कर अर्थात मानो वहाँ से ज्योति प्रकाश फैल रहा हो, ज्योति उत्कीर्ण हो रही हो, अर्थात मानो वहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा, प्रकाश वहाँ से फैल रहा हो। उनकी आंखों को देखकर कैसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा। मुद्रा होगी वर वदन की, अर्थात उनकी मुद्रा, उनकी भाव मुद्रा, उनकी शारीरिक मुद्रा को देखकर कैसा लगेगा। वर वदन श्रेष्ठ शरीर की, अर्थात उनके सुंदर शरीर की सौम्यता की कि तुम्हें देखकर ऐसा लगेगा कि मानो मूर्ति सी सौम्यता, अर्थात मानो इस प्रकार से मूर्ति होती है वहाँ उसकी सौम्यता उसकी सुंदरता होती है, वैसे ही मानो श्रेष्ठ हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जी के शरीर को देखोगी तो वैसे ही मूर्ति की समान सौम्यता तुम्हें नजर आएगी उनमें, अर्थात वहाँ हर प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, चाहे वहाँ भाव मुद्रा हो, चाहे वहाँ शारीरिक मुद्रा हो, सौम्यता की और सीधे साधे वचन। और उनके जब वहाँ बोलेंगे, उनके जो वचन है, उनकी जो वाणी है, उनके जो शब्द उनके मुख से निकलेंगे सीधे साधे नजर आएंगे, अर्थात उनमें कोई छुपाव नहीं होगा, अर्थात उसमें कोई झूठ नहीं होगा, कोई फरेब कोई ईर्ष्या नहीं होगी, अर्थात वहाँ सीधे साधे सरल वाक्यों को बोलने वाले होंगे, जिनके सरल वचनों को सुनकर, सुंदर वचनों को सुन करके ऐसा प्रतीत होगा कि मानो उनकी हर शब्द अमृत से सींचे हुए हों, सिक्त होंगे सुधा से, अर्थात सुधा मतलब अमृत होता है, सिक्त मतलब सींचे हुए, अर्थात मानो कि अमृत से सींचे हुए होंगे, ऐसा देख करके प्रतीत होगा तुम्हें। आगे देखिए, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। देखिए, नीले फूले कमल दल सी, अर्थात उनका जो शरीर है, सुंदरता है नीले फूलों के, अर्थात जिस प्रकार से कमल होता है, कमल का फूल होता है, उसके दल हों और उसका रंग कैसा हो, नीला हो, अर्थात नीले कमल के फूलों के दल के समान उनका शरीर है। गात मतलब शरीर की, श्यामता मतलब सांवला रंग, अर्थात कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी का जो शरीर का सांवला रंग है वह बिल्कुल नीले फूलों के दल के समान प्रतीत होगा, जो बहुत ही सुंदर लग रहा होगा। पीला प्यारा वसन, अर्थात वह अपने शरीर में पीला प्यारा वसन मतलब वस्त्र पहनते हैं, कहाँ, कटिकल मतलब कमर में, अर्थात अपने वो पीला प्यारा वस्त्र पहनते हैं, अपने कमर में पहनते हैं फबीला, अर्थात जो बहुत ही फबीला मतलब जचता है, अर्थात जो बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, कि अपने कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं जो बहुत ही सुंदर लगता है, उनकी सुंदरता को और बढ़ाता है। छूटी काली अलख मुख की, अर्थात छूटी काली, अर्थात जो उनके सिर में जो उनका जो बाल है, अलग मतलब होता है बाल, जो उनका बाल है काली अलग, अर्थात जो उनके काले काले घुंघराले बाल हैं वह खुले हुए होंगे। छूटी मतलब छूटा हुआ यानी खुला हुआ, कि छूटी काली अलख मुख की, अर्थात उनके मुख की कांति चमक यानी उनकी सुंदरता को, चमक को और बढ़ा रही होगी, उनके मुख की सुंदरता को और बढ़ाती होगी। सदवस्त्र बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा, अर्थात इस प्रकार से नीले फूलों के दल से इसके समान सुंदर सांवले रंग का शरीर, उस पर नीचे कमर में पहना हुआ पीला सा वस्त्र और उनके काले बाल
जो उनके मुख पर खुले हुए जो मुंह उनके मुख पर लटक रहे होंगे, उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे होंगे। अर्थात इस प्रकार से सद्वस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों में, नवल तन की अर्थात उनके नए अर्थात सुंदर शरीर की ऐसा लग रहा हो मानो कि प्रभा फूट रही हो, अर्थात मानो कोई प्रकाश पुंज हो, ऐसा नजर आएगा, देखने को ऐसा प्रतीत होगा कि मानो यहाँ से कुछ अलग प्रकाश देखने को मिल सकता है। बहुत ही सुंदर लग रहे होंगे हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जी। ओके, थैंक यू क्लास। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम।